बिहार में विद्यालय का ताला लगा हुआ था, उसको हम नियोजित शिक्षकों ने ही खोला है उस विद्यालय का ताला। और ये सरकार हिटलरशाही नीति अपना रही है और हम लोग को दमन कर रही है। हम लोग इस दमनकारी सरकार को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अभी तो फिर से नवी बार मुख्यमंत्री नीतीश जी बन गया है, कुछ उम्मीद है कि मतलब ऐसी घिसा पिटा? उम्मीद पूरी है हम लोग को। अगर नहीं करते हैं तो अगला इलेक्शन में सीख जाएंगे वो क्या कर रहे हैं, है ना। आज का जो संख्या है, जो संख्या बल जो दिखा, जो शक्ति दिख रही है, तो कहीं न कहीं सरकार भी है या कोई भी है, शक्ति दिखानी पड़ती है अपने। सरकार तो देखिए हम लोगों को सब नेता बेवकूफ बना रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी जी, उनका मैनिफेस्टो में था कि हम आते के साथ शिक्षक को राजकर्मी के दर्जा दे रहे हैं। अब ये नीतीश जी जो है नया नौटंकी कर रहे हैं हम लोग के साथ कि दर्जा देंगे लेकिन क्षमता परीक्षा लेंगे। तो पहले उन्होंने बोला था कि नॉर्मल परीक्षा लेके दे देंगे और वो मैंने जिला बदल करने की वो इनकी नीति नहीं थी। लेकिन आप 3 चॉइस दें, इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। बताइए इस समय हम लोग कहाँ जाएंगे? 46-47 साल की उम्र हो गई, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? 20 साल से 2003 से ज्वाइन किए हुए हैं, 20 साल की स्कूल में रहे, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये नीतीश जी अब जाएंगे 2025 में, जो इनका हरकत है। जी हाँ, जी बिल्कुल। जितना नेता हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, हम लोग लास्ट में अंत में हम चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे। हम लोग बिल्कुल वो पक्ष में बोलते हैं। ये सम्राट चौधरी वगैरह कल तक बोल रहा था और आज बोल रहा है कि योग शिक्षक चाहिए। क्या योग शिक्षक चाहिए? हम लोग में क्वालिटी नहीं है, टेस्ट करवा ले। जो उनका पहले का टीचर है या 34,000 जो भी टीचर है उससे हम लोग मतलब जो नेता बेवकूफ बना रहा है 2025 में सफाया एकदम सफाया हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। नीतीश जी का तो सफाया हो जाएगा, होश में आ जाए, बहुत दिक्कत हो जाएगा उनको। एकदम बिल्कुल हम मान लेंगे तो हम लोग भी मान लेंगे। चलिए हाँ नीतीश जी हैं, स्वागत है, फिर आएंगे। जी बिल्कुल। बिहार टीचरों का कहना है कि 2025 तक जो भी बेवकूफ जो भी बना रहा है नेता लोग बना ले। अगर हमारी बात को जो भी नेता अगर हमारी मानेगी 2025 में उसी की सरकार आएगी, नहीं तो लास्ट में। मैंने किशोर यादव से भी फोन पे बात किया है उस समय जब सरकार पलटने वाले थे, नीतीश जी पलटी मारने वाले थे, उसी समय बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं आप शिक्षक के हित में करेंगे काम। बोला है जी बिल्कुल बोला है, सब लोग बोला है। बीजेपी का तो एक हम लोग का जब एक नेता जहानाबाद के इसमें शहीद भी हुए हैं बेचारे, हम लोग को साथ देते हुए। तो अभी बीजेपी को सोचना चाहिए। नहीं तो अगर बीजेपी अगर नहीं शिक्षक के प्रति अगर सही रवैया अपनाया तो उनका राम मंदिर वाला जो है ना यहाँ लोग भूल जाएगा। और 4 लाख शिक्षक है। बीजेपी के तमाम नेता पटना में एक बार विरोध किए थे इनके पक्ष में कि जो महागठबंधन की सरकार जो शिक्षकों के ऊपर जो दमनकारी कर रही है, इसको लेकर के इनको हक और हुकूक की आवाज उठाए थे। तो बीजेपी को जो जितने भी नेता था उन्हें लाठी गोजी से मारा गया था गठबंधन की सरकार के द्वारा। अब देखिए अब इन लोग को भी कह रहे हैं कि भैया जब आपकी सरकार नहीं थी तो हमें आप सपोर्ट किए थे, अब आप सरकार में आ गए हैं तो हमें आप सपोर्ट कर दीजिए, हम आपकी जयकार लगाएंगे। और अगर हमें आप बिहार के जितना भी तमाम नेता हैं अगर बेवकूफ बनाइएगा तो सोच लीजिए कि 2025 में हम आपको भी बेवकूफ बना ही देंगे। जी मोदी जी के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग के लिए करें क्योंकि हम मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया है। लेकिन हम लोग के साथ न्याय करें, ये नीतीश जी के फेर में ना पड़े। बीजेपी अपना एक्शन ले। मोदी जी के साथ में नीतीश जी। हाँ अब तो आ गए मोदी जी के साथ में नीतीश जी। अब हम लोग के फेवर में अच्छा काम करे भाई। हाँ शिक्षकों को उनका हक दे बिना शर्त, मैंने बिना परीक्षा लिए बिना कोई शर्त दिए हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दे। हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। और सर ऐसा है कि जिस समय विपक्ष में बीजेपी थी, हम लोगों के लड़ाई के लिए बीजेपी सरकार जो है रोड पर उतरी थी और बीजेपी के एक सिपाही शहीद हो गए थे। और आज वही बीजेपी जब सत्ता में आई है तो सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट है कि हम शिक्षकों को क्वांटिटी, हमको क्वालिटी चाहिए। ये इसका दोहरी नीति बीजेपी को नहीं चलेगी। या तो तेजस्वी भी जब सरकार में नहीं था तो हम लोगों के लिए बोला था, मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन जब सरकार में आया तो बीजेपी हो या राजद हो, सभी ने हम शिक्षकों को ठगने का काम किया है। और 2024 में हम लोग शिक्षक जो हैं बीजेपी को एकदम सुपड़ा साफ कर देंगे। अगर हम लोगों के बात को सम्राट चौधरी के अगर कानों में जा रही है तो सम्राट चौधरी सुन ले। हम आपका सिपाही हमारे लिए शहीद हुआ था और आज हम सब शिक्षक आंदोलन के लिए आए हैं। तो आप हमारी बात विधानसभा में उठाएं और आप अगर हमको राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं तो हम सभी शिक्षक आपको दिल से स्वागत करते हैं और आपको एक छत्र राज देंगे बिहार में।
जिस तरह से बिहार 2024 के में हाँ, जिस तरह से 2019 में फुल सीट आया था, हम लोग बीजेपी के लिए खुलेआम हम लोग मदद करेंगे। अगर यह बीजेपी की सरकार हम लोग को पूरी मांग पूरा कर देती है तो हम लोग पूरे खुल के मदद करेंगे। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, इन लोगों का कहना है कि जब कोई भी नेता, यानी देखिए तेजस्वी यादव भी जब सरकार में नहीं थे तो इन लोगों को आश्वासन देते थे, अब जो सरकार में आई है तब इनकी जो है योग्यता मांग रहे हैं कि अपनी क्षमता दिखाइए। अब समझने वाली बात है कि गठबंधन की भी सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, दोनों जो है इन लोगों को बेवकूफ बना रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। वो कह रहे हैं कि जो अब पहले हमको सपोर्ट करती थी, अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो सोच लीजिए हम कुर्सी छीन लेंगे। बाकी खबर से आप क्या समझते हैं, खबर पर क्या आपकी राय है, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। और तमाम बिहार के वैसे जनता से हम आग्रह करेंगे कि इनको लिए क्या आपकी दिल में है, जगह है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।